क्या आपने कभी सोचा है कि आने वाले समय में अगर अचानक ये पृथ्वी ब्लास्ट हो जाए तो क्या होगा? कैसी होगी आज से कुछ सालों बाद की दुनिया? क्या तब भी यहाँ मानव का अस्तित्व रहेगा या फिर होगी सिर्फ तबाही? कहते हैं कि हम मनुष्यों में हर बात को जानने की क्यूरियोसिटी कुछ ज्यादा ही होती है। हम हमेशा अपने आज से ज्यादा अपने आने वाले कल के बारे में जानने की कोशिश करते रहते हैं। और साइंस ने आज इतनी तरक्की कर ली है कि हम नेचर को कितना भी करीब से जानना चाहें, ये हमारी पूरी तरह से मदद करता है, लेकिन साथ ही अनगिनत रहस्य अपने अंदर छुपाए रखता है। हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि साल 2029 में एस्ट्रॉइड द अपोफिस धरती के पास से गुजरने वाला है। हमें ये भी पता है कि साल 2100 तक धरती की पॉपुलेशन में बहुत बड़ा ड्रॉप आने वाला है। शायद आपने सुना होगा कि अगले 15,000 सालों में सहारा मरुस्थल में भी हरियाली होने का पूरा अंदाजा लगाया जा रहा है। और आपको शायद ये भी पता होगा कि अगले करीब 540 करोड़ सालों में हमारे सूरज में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा। आज हमारी पृथ्वी की आयु करीब 450 करोड़ साल है और वैज्ञानिक मानते हैं कि अगले 300 करोड़ साल के बाद हमारा सूरज एक विशाल तारे में बदलने लगेगा। ऐसे में मर्क्यूरी और वीनस को ये पूरी तरह से खत्म ही कर देगा। फॉर्चुनेटली धरती सुपरनोवा एक्सप्लोजन से बच जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इंसान सूरज की हीट को सहन नहीं कर पाएंगे। अगर हमें जिंदा बचना है तो अपने लिए जल्द ही दूसरा ग्रह ढूंढना होगा या फिर धरती को ही कहीं और ले जाना होगा। पर क्या ऐसा कर पाना मुमकिन है? क्या वाकई पृथ्वी के पास 300 साल बचे हैं? आज हमारी धरती का एवरेज टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस है, जो कि आज से लगभग 150 साल बाद 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। इस कंडीशन में हमें ये मानकर चलना चाहिए कि इंसानों को जिंदा रहने के लिए किसी और प्लैनेट को ही ढूंढना होगा और होपफुली विज्ञान की मदद से हम अगले 1000 साल में वहां जाने के लिए सक्षम भी हो जाएंगे। क्या आप बता सकते हैं कि अगले कुछ गूगलप्लेक्स ईयर्स में क्या होगा? मगर आप में से कई लोगों को गूगलप्लेक्स ईयर्स का मतलब ही नहीं पता होगा। जब हम 10 के ऊपर 100 की पावर लगाते हैं तो इस नंबर को हम गूगल कहते हैं। और अगर हम 10 पर गूगल की पावर लगा दें, यानी कि 10 टू द पावर 100, तो हम इसे गूगलप्लेक्स नंबर कहते हैं। हमें यकीन है कि आप में से कई लोग इस नंबर को कॉपी पर लिखना चाहते होंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये नंबर इतना ज्यादा बड़ा है कि अगर आप इसे पूरा लिखने की कोशिश करेंगे तो आपके देखने की क्षमता अनुसार इसके लिए सारी जगह भी कम पड़ेगी। इस नंबर को प्रिंट करने के लिए 10 टू द पावर 94 बुक्स की जरूरत होगी। अगर हम एक बुक का एवरेज वेट सिर्फ 100 ग्राम लेते हैं तो 10 टू द पावर 94 बुक्स का मास कम से कम मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बराबर होगा। आज से करीब 450 करोड़ साल बाद हमारी मिल्की वे गैलेक्सी हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा से टकरा जाएगी और ये दोनों मिलकर मिल्ड्रोमेडा गैलेक्सी का फॉर्मेशन करेंगी। इस टक्कर के दौरान दोनों गैलेक्सीज के सेंटर में बने होल्स भी टकरा जाएंगे, जिसके कारण कई सारे ग्रह और तारे या तो नष्ट हो जाएंगे या फिर गैलेक्सी से बाहर जाकर ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे। कई हजार करोड़ साल बाद हमारा सूरज एक व्हाइट डॉट बन जाएगा और उस समय कार्बन और ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा होगी, जिसके कारण सूरज की लाइट और हीट बहुत ही कम हो जाएगी। और 10,000 करोड़ साल बाद हमारे यूनिवर्स के ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे, जिसकी वजह से बिग बैंग के दौरान बनी एनर्जी को यूनिवर्स खोने लगेगा। साथ ही इसकी डेंसिटी भी काफी कम हो जाएगी। ऐसे में यूनिवर्स के सारे स्टार्स व्हाइट, येलो और ब्राउन डॉट स्टार्स में बदल जाएंगे और इसी के साथ तारे ठंडे होते जाएंगे। उस वक्त हमें यूनिवर्स में केवल न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल ही देखने को मिलेंगे। धरती पर लगभग 15,000 करोड़ साल बाद यूनिवर्स के ऑब्जेक्ट हमसे इतने ज्यादा दूर जा चुके होंगे कि हम उन्हें टेलीस्कोप की मदद से भी नहीं देख पाएंगे और हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के ऑब्जेक्ट ही हमारे लिए यूनिवर्स बनकर रह जाएंगे। कुछ 1 या 2 लाख करोड़ साल बाद यूनिवर्स में हाइड्रोजन और हीलियम खत्म होने की कगार पर आ जाएगा और स्टार्स की चमक हमारे घर के बल्ब से भी कम बचेगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि लाखों सालों के बाद कोई भी तारा नहीं चमकेगा और धीरे धीरे ग्रहों और तारों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स भी खत्म हो जाएगा। प्लैनेट अपने ऑर्बिट से निकलकर यूनिवर्स में फ्रीली मूव करने लगेंगे।
वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है कई लाख करोड़ सालों बाद यूनिवर्स में एक और बिग बैंग होगा, जो शायद नए ग्रहों और आकाशगंगाओं को जन्म देगा। लेकिन तब तक मानव जाति का बचना नामुमकिन है। करोड़ों सालों बाद पृथ्वी का क्या होगा, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।